ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं रियल फ्लो के साथ। हम लोगों ने प्रीवियस रियल फ्लो में कुछ ऑप्शंस देखे थे जो कि क्या बोलते हैं आपके शेल्फ और रियल फ्लो के पार्टिकल्स के साथ जो वर्क होता है उसको हमने प्रीवियसली देखा था। आज हम जो वर्क देखेंगे वो बेसिकली रिलेट करेगा आपका फ्लूइड के साथ, और फ्लूइड्स को हम डाइवर्सो पार्टिकल्स के सिस्टम के साथ क्रिएट करेंगे, और भी दो तीन फ्लूइड्स के सिस्टम हम एक्सप्लोर करेंगे रियल फ्लो के अंदर। अब सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास एक मैक्स की फाइल है जहाँ पे हमारे पास बना बनाया एक यहाँ पे हमारे पास बना बनाया एक शिप है, और इस शिप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। याद रखें, एक सिंपल प्रो टिप है कि आपके पास जो ये डब्बा है, ये डब्बा एक्चुअल में जितना बड़ा आप रखेंगे ग्रिड के ऊपर में उतना मेमोरी खींचेगा, है ना। तो जब आप फ्लूइड वगैरह में काम करें ना, तो एक डब्बे के भीतर ही अपना पूरा प्रोडक्ट रखिए, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से बन भी जाएगा, एंड देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट इट। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेट कर देता हूँ फॉर लाइक 50 फ्रेम्स, 50 फ्रेम या 100 फ्रेम तक के लिए हम इसको एनिमेट कर देते हैं। तो मैं ऑटो की लगा देता हूँ एंड आई एनिमेट इट बाय समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। और जैसा नाव करती है, अभी डोंट वरी अबाउट दिस, नाव का जो चलने का तरीका है वो मैं डाल रहा हूँ अभी। बहुत ज़्यादा ही नीचे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ एक टर्बुलेंस क्रिएट कर सकूँ, है ना। नाउ एज यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आके आप हल्का ऐसा नीचे और फिर यहाँ जाके ऊपर, कैसा कर सकते थे हम लगाते समय भी ये चीज़ करते ना। तो ये बस फ्लोज समझने की चेंजेस होते हैं ना, फ्लोज हो, फिर ये ऊपर गया तो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, फिर अभी रोटेट कर रहा हूँ ना मैं नीचे की तरफ, और फिर थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ रोटेट कर देता हूँ, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा रोटेट। हाँ, अभी कब तक? 9 बजे तक हम लोग देखते हैं, 9 बजे फिर हम लोग निकल चलेंगे, तुमको तो वहाँ जाना है ना, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब सिंपल इसको ना हमें ऊपर शिफ्ट करना है, और ये जस्ट जो ऊपर हुआ है, उप्स उप्स उप्स, हाँ ऑटो की है ना, ये नीचे हो जाएगा। हाँ, फिर जैसे ही यहाँ नीचे आ रहा है, फिर हम थोड़ा सा उसको वेव ऊपर कर रहे हैं, है ना, तब वो नीचे ऊपर, है ना। यहाँ पे ये नीचे, यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा हल्का सा। बिना वेव के कैसे? वेव्स जो हैं वो हम रियल फ्लो में तैयार करेंगे, एनिमेशन हम इसके अंदर तैयार, यही वेव्स को हिलाएगा। हम एक इल्यूजन तैयार कर रहे हैं, हम इसको भी मैक्स के अंदर भी एनिमेट कर सकते थे ना। ऊपर नीचे, थोड़ा नीचे ऊपर। so now as you can see, है ना, ये थोड़ा फास्ट है लेकिन है वैसा ही, क्योंकि हम यहाँ से इसको ले जाके थोड़ा सा स्लो कर देंगे, है ना। तो आप देखेंगे तो वो ऐसा नज़र आएगा। नाउ विल सेव इट एंड देन इस पूरे को हम बिकॉज ये ट्रायंगुलेटेड है ऑलरेडी, ये वहाँ चल जाएगा,
तो एक्सपोर्ट नहीं, ये मैंने वहाँ से स्केच फैब से निकाला है ना। हाँ, वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं ना उन लोग, इसके कारण से। तो हम इसे डेस्कटॉप पे रफ पे शिप एनिमेशन मिशन पे डाल देते हैं, और ऑटोडेस्क की जगह इसको हम ओबीजे डाल देते हैं। ठीक, ओबीजे करके देखें, हाँ ओबीजे कर देते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसमें एनिमेशन है क्या? स्किप स्किप मिसिंग मैप, सब कुछ स्किप कर देते हैं और डन कर दो, क्योंकि वो टेक्सचर नहीं पकड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे हम इसको लेके आ जाएंगे एंड विल इंपोर्ट आवर ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्री मैश में दिखा रहा क्या कहीं? we'll go to desktop and ship animation and we'll open it up. थोड़ा दिक्कत है, हाँ रियल फ्लो थोड़ा बंद हो गया है बिकॉज प्रोबेबली हैवी होगा। कॉपीराइट 2019 98 से 19 तक का ना। तो न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लेंगे और शिप नाम दे देता हूँ इसका एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, नो इश्यूज़। अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा है सो हम इसका रियल फ्लो प्रॉबेबली हो सकता है कि इसकी ज्योमेट्री को वो रीड नहीं कर पा रहा होगा। ऐसा प्रॉब्लम हो तो पहले चेक कर लें कि ज्योमेट्री जो आपने वहाँ डाली है वो ज्योमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही है, और नहीं आ पा रही है जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको OBJ फॉर्मेट पे देख रहा हूँ, लेकिन और कोई फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देख सकता हूँ मैं, है ना। जैसे लाइट वेव है और बाकी जैसे ये दिख रहे हैं, तो आई हैव टू सी, और नहीं तो इसी को पकड़ के माया में तो हमने ट्रायंगुलेट कर दिया था, है ना। मैक्स में ऑलरेडी ये हो जाता है, एडिट मैश ऑलरेडी हो गया है, तो इसको एडिटेबल मैश कन्वर्ट कर देता हूँ। और फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्टेड विथ, और कोई फॉर्मेट ये बता रहा है क्या, देख लेते हैं कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करता है ये एक्चुअल में LWO ASC OBJ ASCII करता है क्या, देखते हैं। ASC सीन एक्सपोर्ट है ना, ये कर रहा है यहाँ पे, तो ESC सीन एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पे शिप कर देते हैं, है ना। मैश मटेरियल ट्रांसफॉर्म एक्सपोर्ट हो गया, ठीक। डेस्कटॉप और यहाँ पे ASC एक्सपोर्ट में दिखा रहा है क्या, नहीं। फाइल एक्सपोर्ट ASE में सीन एक्सपोर्ट किया है उसने। एलेम्बिक सीन आ रहा है ना, और एलेम्बिक फॉर्मेट इसमें दिखा रहा है, तो हम एलेम्बिक में निकाल देते हैं। शिफ्ट AL सेव कर देते हैं, एक्सपोर्ट
ज्योमेट्री फाउंड नहीं हो रही है उसके अंदर। ओबीजे में एनिमेशन नहीं आ रहा क्या? 1 2 SEL सॉल्व सेव शेप लाइन एक्सपोर्ट मटेरियल फ्लिप जी टेक्सचर कोऑर्डिनेट स्मूथिंग ग्रुप ऑफ कर दो। प्रीसेट फॉर रियल फ्लो दिख रहा, ये प्रीसेट फॉर रियल फ्लो। हो गया। अब देखते हैं प्रीसेट फॉर रियल फ्लो में SCL फाइल आ गई, हाँ, और डायरेक्ट मिल गया हमको। हाँ, यहाँ पे टाइटैनिक हो गया ये थोड़ा सा। आप देखो यहाँ पे इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, ठीक है, तो इसको ना मैं ऐसा कर लेता हूँ बिकॉज देर इज़ नो एनिमेशन राइट नाउ, है ना। बेसिकली इसलिए नहीं है क्योंकि ये OBJ फाइल है ना, तो OBJ में ना वो नहीं रहता एनिमेशन ऑप्शन, बट कोई इशू नहीं है, हमको तो केवल वाटर निकालना है उसके हिसाब से देखना है इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल मेश के लिए सबसे पहले हम एक डिवर्सो पार्टिकल क्रिएट कर लेते हैं या ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं। प्लेन बना लेते हैं, सर्कल स्क्वायर, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे ज्योमेट्री है, हम इसके ज्योमेट्री को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, इस ज्योमेट्री को स्केल कर लेते हैं। अब ये जो ज्योमेट्री है इसको हम डिवर्सो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फिल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फिल होके वाटर उस पर बना रहेगा और ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोलिजन कर सकता है। हाँ, ये वाटर पार्टिकल्स हैं क्योंकि हमने पार्टिकल ऐड किया है उसके अंदर। ठीक, अब ज़रा एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा कुछ? ठीक, स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ और ये देखो ये ऐसा वेव आ रहा है उसके अंदर, है ना। इसको हम रेंडर टैब में जाके रेंडर करके देख सकते हैं कि ये कैसा वाला कितना एरिया रेंडर हो रहा है। तो एज यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, है ना। अब ये पार्टिकल्स डॉटेड पार्टिकल में नज़र आ रहा है ना। हमको चाहिए कि ये रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़े, तो रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे पास जो डोमेन है ना उसका रेजोल्यूशन बढ़ाना होगा। इसको हम 25 करते हैं, रीसेट करते हैं पार्टिकल्स को। नाउ यू कैन सी पार्टिकल्स की वो कितनी अधिक है ना। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, ये ढेर सारे बन रहे हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट है इसका नाम है SAL। इसकी पोजीशन को मैं की फ्रेम कर देता हूँ। की फ्रेम करने के लिए आपको ये छोटा सा डॉट पॉइंट लगाना पड़ेगा, आपको सिंपल इसको लगाना है, ठीक है। और अपना की फ्रेम आपका लग गया है तो आप 10वें फ्रेम पे नीचे ले जाइए, है ना। और ऑटो की ऑन है यहाँ पे, तो आप इसको की फ्रेम लगा सकते हो तीनों को। ऊपर तो हर बार आपको ये की लगानी पड़ेगी, है ना। ऑटो की ऑप्शन भी होगा, देयर माइट बी प्रीवियस सेट अ की फ्रेम एट द करंट पोजीशन, और हम देख लेंगे ऑटो की जो होगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो विल जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल की लगाने के लिए, सब एक साथ की लगाने के लिए आप इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ से एक बार में
ट्रांसफॉर्म की के में लग जाएगा, के शॉर्टकट है, तो आप ठीक है जस्ट ठीक है, ये हमने वो बना लिया। नाउ अब आपका जो की फ्रेम एनिमेशन, यहाँ से ना आप अपनी जो की फ्रेम है उसको अपडेट भी कर सकते हो, कैश टाइमलाइन को। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। हाँ, नहीं तो हमने जो की फ्रेम लगाया था वो लगा है ना, राइट। अब मैं यहाँ पे सिमुलेट करता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, अभी पानी नहीं दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए वाटर हमें नज़र नहीं आ रहा है ना। और विल सेलेक्ट दिस वन। नहीं नहीं नहीं, उसको भी फिर से ओके। पानी का जो यहाँ पे dy पे आकर जब भी पार्टिकल्स वगैरह पे राइट क्लिक करोगे ना, तो ये सारी वैल्यू का आपको हेल्प ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसमें आसानी से आप पढ़ पाओगे कौन सी वैल्यू क्या कर रहा है करके, है ना। तो मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन मैंने 25 कर दिया है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक, और अलसी हमारा एमिटर जो है वो प्लेन के थ्रू निकले, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेन सेलेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ विल जस्ट हैव टू सिमुलेट। इसको रेंडर करके देखते हैं कि पानी वहाँ नज़र आ रहा है क्या। नहीं, नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फिल तो किया है। पहले हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं, इसकी वैल्यू 10 पे करके देखते हैं। Okay, now we'll do the simulation. देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी कि आपने रीसेट नहीं किया। हर बार रीसेट करना ज़रूरी है, रीसेट करोगे ना तब आपका ये अपडेट होगा, है ना। नीचे किल प्लेन सेट नहीं है, इसके कारण से आपको ऐसा गिरता हुआ नज़र आएगा। हाँ, पानी की डिटेल्स काफ़ी अच्छी आई हैं। रेजोल्यूशन डेफिनेटली सी। हाँ, दूर नहीं, वो नीचे होके ऐसे ऊपर आया हुआ है ना, तो ये ऐसा नज़र आएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्या बोलते आपका, इसको हम रीसेट कर देते हैं और रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं। यहाँ से आप 25 कर दीजिए रेजोल्यूशन। ठीक, तो नाउ द रेजोल्यूशन इज़ क्वाइट बिग, और भी ज़्यादा कर देते हैं, इसको रीसेट कर दो। और अब रेजोल्यूशन अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद देन व्हेन यू सिमुलेट दिस, तो ये क्या होगा, जैसे पानी नीचे जा रहा है, अंडर वाटर अगर सीन दे रहे हो तो भी दे पाओगे, तो वो नीचे जाएगा और वो एनिमेशन जिस स्पीड से हुआ है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे लगेगा।
तो फ्लूइड एनिमेशन जो है वो रियल फ्लो के अंदर इस तरीके से किया जाता है। आप अभी हमने क्या है, एक ज्योमेट्री को एमिटर से रिप्लेस किया, सिंपल ज्योमेट्री सेलेक्ट करके आपको उस एमिटर को डिवर्सो पार्टिकल सिस्टम से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद वो एमिटर बन जाएगा। तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ाना है तो आपको डोमेन में उस पार्टिकल की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब वो वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक, अब जितना ज़्यादा वैल्यू रखेंगे उतना बेहतर आपको आउटपुट। ये जो पानी जैसा आपको देखना है, इसके लिए इसकी वैल्यू अपने को बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसकी डेंसिटी जो होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। टाइम लेगा रेंडर जो है ना। जैसे मैं इसको सिमुलेशन को स्टॉप करके एक बार और रेंडर लेता हूँ तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको। अब देखो रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन ये स्टिल पार्टिकल्स हैं। इनको फ्लूइड जैसा बनाने के लिए हम लोगों को लास्ट जो चीज़ एक्सप्लोर करनी है वो है हाइब्रिडो। ठीक है, तो ये हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे, उस पर बनाएंगे। अब अगर आपको ये पार्टिकल सिस्टम, मान लो ये पार्टिकल स्प्लैश, ये सिस्टम आपको निकालना है बाहर, है ना। ये तो क्या है, सिंगल पार्टिकल उसमें आ गया, तो आप यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हो और डोमेन में जाके यहाँ पे वोटेक्स और स्पीड वगैरह तो यहाँ से सेट कर सकते हैं हम। सिंपल हमें यहाँ से डेंसिटी बढ़ा देना है, मैं इसको 2000 डेंसिटी दे रहा हूँ। और वही है, राइट क्लिक करके आप हेल्प में जाएंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको सारी वैल्यू बताएगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे उसको बढ़ता है। और अपडेट कैश करके भी देख सकते हो और इसको वापस से रीसेट करके आप फिर अपडेट करोगे कैश को, ठीक है। और ये वैल्यू जैसे 200 कर दिया आपने, अब फिर से रीसेट कर दो तो आपकी जो रेजोल्यूशन काउंट है वो बढ़ जानी चाहिए। मैं इसको 50 कर देता हूँ और इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि वो बढ़ जाए। नाउ इट इज़ लाइक टू मच, और फिर इसको करूँगा तो अब ये और ज़्यादा डिटेल में नीचे होके आएगा, है ना। बट स्टिल पार्टिकल एक बार जैसे ही मैं हो जाएगा तो मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो बता दूंगा। फिर नेक्स्ट हम लोग अपने ओशियन पार्टिकल्स और इन सब को बना के नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, तो हमारा रियल फ्लो जो है वो वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो एक में हमने फॉल ऑफ वाटर बनाया था कल, फॉल कैसे होगा। दूसरे हम कल जो है कि ओशियन वगैरह कैसे बनाते हैं। आज हमने देख लिया कि ज्योमेट्री के साथ वो कोलाइड कैसे होता है, ठीक है। रियल फ्लो ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए बस इसी चीज़ में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है। ये एक अच्छा डायरेक्शन होगा आपका रियल फ्लो के साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आता है ना सर्वर। नहीं, जस्ट इट हैज़ टाइम। तो अपने सिमुलेशन को हम कवर होने देते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस वन। ये सिमुलेशन के बाद फिर इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिमुलेशन जो है वो आप देख लो।
ऑलराइट, जब मान लीजिए आप यहीं तक आपने सिमुलेशन करना था और हमने हाई रेजोल्यूशन पे भी इसको रख के हम एक रेंडर में चेक कर लेते हैं। तो ये रेंडर लेगा एक सिंगल फ्रेम का, बट इट विल शो यू दैट ऐसा कुछ नज़र आएगा वो हाई रेज में। हालांकि ये एक सिंपल एक पार्टिकल वेब है जो कि आसानी से आपको एक ऐसा व्यू दे देता है जिससे आप देख सकते हो कि वो वेब कैसा तैयार हो रहा है। बट डेफिनेटली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बोलते फ्लूइड में, फ्लूइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको हम स्टॉप कर देते हैं। और अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इस पार्टिकल सिस्टम्स को मैश में कन्वर्ट करना होगा, जो कि मैं यहाँ से मैश ऑप्शन पे जाऊँगा और इधर पे मैं पार्टिकल मैश VDB पे क्लिक करूँगा। तब ये मुझे डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा और मैश VDB पे मैं पार्टिकल्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट हैव टू कुछ सेटिंग्स एक्सपोर्ट में जाके मुझे सेट करनी होगी। ABC को ऑफ करना होगा, बीन को ऑन करना है, क्योंकि मैक्स जो है वो बीन सपोर्ट करता है। ABC भी सपोर्ट करता है हाँ, लेकिन मैक्स और माया जो है वो बीन में पार्टिकल मैश को सपोर्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट हम मैश का पॉलीगॉन साइज़ जो है वो ऑटो पॉलीगॉन साइज़ पे सेट कर सकते हैं, ताकि ये पूरा एक मैश में कन्वर्ट होके एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डाटा। ठीक, और हम इसको एक्सपोर्ट डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ जाएगा जहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। विल हैव टू सी। सो इसको अभी यहीं तक करते हैं और डाटा जो हमने एक्सपोर्ट किया है कल हम उसको देखेंगे कि वो डेटा कहाँ पे गया है और कैसे उसको मैक्स के अंदर या माया के अंदर इंपोर्ट करके आप डेफिनेटली उसको अपने आगे के रेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।